अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर-ए-ख़िदमत हुई हूँ। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि एपीके की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं, उस पे एडसेंस की अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, उस पे कैसे फ्री ट्रैफ़िक ले सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिससे फ्री हमारे पास ट्रैफ़िक आती है। और फिर मैं जो है कैसे हम लोग एपीके जो है फाइल्स कहाँ से लेंगे और उनको गूगल ड्राइव का लिंक कैसे बनाएँगे। अब वैसे तो तरतीब के लिहाज से आज पार्ट 2 बनता था कि हम लोग गूगल ड्राइव के लिंक को डाउनलोडेबल कैसे बनाएँगे और सिक्योरिटी जो आ रही होती है उसको बायपास कैसे करेंगे वायरस स्कैन की। लेकिन मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स भी आई और बहुत सारे कमेंट्स भी वीडियोज़ में आए जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये फ़रमाइश की थी कि मैं आपको शुरू से बताऊँ कि आप लोग कैसे वर्डप्रेस का ये थीम जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल किया है, ये थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे और इस थीम के बाद हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे या किस तरह इसकी तरतीब बनाएँगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये फ़रमाइश की थी, तो मैंने सोचा कि पहले वो वाली एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग जो है साथ-साथ वेबसाइट बनाते जाएँ और साथ-साथ वीडियोज़ को फ़ॉलो करते जाएँ। सो यहाँ पे कहीं पर अगर हम दरमियान में देखें तो मैंने आपको पोस्ट लगाने का तरीका जो बताया था, उससे पहला पार्ट जो है कि हम लोग कैसे थीम को इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। सो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब मैंने आप सबको बताया था कि apk-soft.com है वेबसाइट जिससे मैंने अ, एडसेंस की अप्रूवल ली और यहाँ पर वैसे तो एपीकेज़ भी पड़ी हुई हैं और वर्डप्रेस के बहुत सारे थीम्स भी पड़े हुए हैं। कुछ लिमिटेड टाइम प्रमोशन के लिए मैंने बहुत सारे वर्डप्रेस के थीम्स जो हैं यहाँ पर फ्री रख दिए हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई थीम चाहिए ऐसा जो कि आप लोग समझते हैं आप को अभी जब तक फ्री की ऑफ़र है और वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे पास लाइब्रेरी में वो थीम अवेलेबल हुआ तो मैं वो अपलोड कर दूँगी वेबसाइट पे ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। सो हम लोगों का जो थीम है जिस थीम को मैंने इस वेबसाइट पे इंस्टॉल किया हुआ है वो एपिन बाय थीम पिक्सेल। सो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इंटरनल लिंक एरर आ रहा है या वो आ रहा है। मैंने खुद भी अभी आप लोगों के सामने टेस्ट करूँगी इसको ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एरर इसमें किसी किस्म का नहीं आएगा आपको। अगर फिर भी आ पाए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो मैंने एक आप लोग यहाँ से लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड टाइम बचाने के लिए रख लिया हुआ है कर लिया हुआ है एक थीम जो है। मैंने एक ये डेमो वेबसाइट ही क्रिएट की थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो है वो इसी वेबसाइट पे मैं आप लोगों को वो थीम इंस्टॉल करना और उसको डिज़ाइन करना सिखा सकूँ। सो मैं इसका डब्ल्यू एडमिन पैनल खोलती हूँ। जी, ये इसका एडमिन पैनल आ गया है और इस एडमिन पैनल में आने के बाद आप लोगों ने थीम ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। मैंने ये डाउनलोड में ये वाला थीम का जो लिंक है, ये इसी किस्म की फ़ाइल आप लोगों के पास भी डाउनलोड होगी और आप इसको अनज़िप करके ये फ़ोल्डर मैंने अनज़िप करके अपने पास रख लिया हुआ है। जब आप इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इसके अंदर 2 फ़ोल्डर्स आपको और नज़र आएँगे, एक थीम का और एक डेमो का। सो हम लोग सबसे पहले थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे कि आपने वर्डप्रेस अपनी डोमेन पे इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से थीम्स पे आ जाएँ। थीम्स पे आने के बाद आप ऐड न्यू थीम और ऐड न्यू थीम करने के बाद आपने अपलोड करना है यानी अपने पास से एक जो है अपनी जहाँ पे पड़ा हुआ है आपका ये थीम आप वहाँ से उसका पाथ देंगे। मैंने ये डाउनलोड पे गई और जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको 2 फ़ोल्डर मिलेंगे। आपने थीम के फ़ोल्डर में जाके ये एपिन का फ़ोल्डर आपने इंस्टॉल कर लेना है। जी, ये थीम जो है आप देख सकते हैं कि इस पे इंस्टॉल हो चुका हुआ है, किसी किस्म का कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर दें। अब ये हमारा थीम इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब अगर हम लोगों ने वेबसाइट देखनी है कि हमारे पास वेबसाइट का क्या डिज़ाइन आ रहा है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास जो ही आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई डेमो कंटेंट भी आ जाए आपके पास, मैंने यही किया था
कि मैंने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लिया था और डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने जो ऑलरेडी मटेरियल मौजूद था मैंने उसको रिफ्रेश कर लिया था। सो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा कि आपने किस ऐप के बारे में लिखना है। सो मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे आप डेमो कंटेंट जो है वो इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप जाएँगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप इंपोर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास एक मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी, ब्लॉगर, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना, आपने वर्डप्रेस का इंस्टॉल नाउ। जो ही आप इसका इंपोर्टर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस का, तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद रन इंपोर्टर, ये आपने इंपोर्ट कर लेना है। और अब हम इस्तेमाल करेंगे दूसरा फ़ोल्डर जो कि आप लोगों के पास ये पैकेज में आया था। एक आया था, मैंने आपको बताया था थीम का, जिससे हमने थीम इंस्टॉल किया, दूसरा हम डेमो का। जब हम डेमो को ओपन करेंगे, बल्कि आपने यहाँ डेमो जो है, डेमो वाला फ़ोल्डर जो है, इसके अंदर भी ये जो आपके पास ज़िप फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, आपने इसको अनज़िप कर लेना है। जब आप इसको अनज़िप कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास ये वाली फ़ाइल आ जाएगी, एक्सएमएल फ़ाइल। सो हम लोगों ने ज़िप फ़ाइल अपलोड नहीं करनी, हम लोगों ने ये इसको अनज़िप करके डेमो के फ़ोल्डर को, एक्सएमएल फाइल, इसको हमने अपलोड कर लेना है। जब हम इसको अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंपोर्ट करने में। समटाइम्स वो एरर भी देता है, लेकिन आप दोबारा से इसको इंपोर्ट करेंगे, दोबारा से फाइल को अपलोड करेंगे तो ये आपको बड़ी जल्दी से अपलोड हो जाएगा। सो अब वो पूछ रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करें तो किसी एग्जिस्टिंग यूज़र या एडमिन के नाम से, आपके पास चूंकि एक ही यूज़र बना हुआ है अभी हमारे पास एडमिन, तो मैं एडमिन के नाम से ही कर लूंगी। एंड डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स, यानी अगर कोई इमेजेस, वीडियोस या किसी किस्म के और भी कोई कंटेंट है वो भी इसके साथ ही डाउनलोड हो जाए। अब हम इसको कर देंगे सबमिट। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो है सारा डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपके पास लिंक एक्सपायर का मैसेज आए, जैसे कि मेरे पास भी आया था, मैंने वो वीडियो कट कर दिया ताकि टाइम हमारे पास शॉर्ट हो जाए, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने दोबारा से फाइल को अपलोड करना है और दोबारा से जो है वो इंपोर्ट कर लेना है सारा का सारा डेमो कंटेंट। जब एक दफ़ा मेरे पास वो लिंक एक्सपायर का एरर आया, मैंने दोबारा किया, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मीडिया या जो फाइल्स उसने पहले ही जो ब्रोकन लिंक के साथ अपलोड कर दी थी वो यहाँ पर आ रही हैं, और नीचे सारी की सारी पोस्ट्स भी उसने इंपोर्ट कर दिया। सो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट सारी की सारी इसने इंपोर्ट कर दिया है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे आएँ और इसको रिफ्रेश करें तो आपकी वेबसाइट पे सारा का सारा डेमो कंटेंट मौजूद होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी फाइल्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट उसने बनाई है, 70 पोस्ट्स इसने बना दी हैं। अब आपने शुरू हो जाता है आपका काम, आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड सारा का सारा डिज़ाइन इम्पोर्ट हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें कि हम लोग कैसे मेन्यू में कैसे चेंज लेकर आएँगे, या पोस्ट में कैसे, पोस्ट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आप पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे चेंज करेंगे पोस्ट का कंटेंट। बाकी जो थीम के चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसी मेन्यू में नीचे पिन, ये एक थीम पैनल इसका ओपन हो जाएगा आपके पास, जहाँ से आप कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इसने ऑलरेडी जो आप लोगों के पास लोगो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये ऑटोमेटिकली इसने कंटेंट इंपोर्ट कर दिया है। फिर फेविकॉन भी इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया है। आपने ये सारे के सारे इमेजेस चेंज कर लेने हैं। आपने इनमें से कोई इमेज, कोई जो है वो डेमो कंटेंट वाला नहीं रहने देना। अदरवाइज आपको एडसेंस की तरफ से जो है वो कॉपी का या कंटेंट का इशू आ सकता है। इसलिए आपने इस कंटेंट को सबको ऑल टुगेदर, इवन इमेजेस को भी ऑल टुगेदर चेंज कर देना है। मैंने आपको वीडियो में जो मेरी सेकंड वीडियो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप लोगों ने पोस्ट बनानी है, कैसे आपने इमेजेस को चेंज करना है, यानी इमेजेस पे कोई भी लाइन स्क्रैच डाल दें, किसी किस्म का एडिट करके या अपना लोगो लगा दें, जो भी आपने वेबसाइट का लोगो लगाना है, और उसको अपलोड कर दें। ठीक है जी। इसके बाद जनरल सेटिंग्स तो आपने यहाँ से कर ली, मैं जनरल सेटिंग्स की बाकी चीज़ें भी आपको बाद में बताऊँगी। फिर हम होम पेज पे आ जाते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है,
एपिन थीम फॉर एंड्रॉइड ऐप्स, इसको आपने चेंज करना है तो ये होम में यहाँ पर होगा। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से चेंज करनी है, आप यहाँ से कर दें। और कवर इमेजेस, ये जो आपके पास पीछे कवर इमेजेस, ये जो स्लाइडर एनिमेटेड से इमेजेस आ रहे हैं, इनको आपने सारों को चेंज कर देना है। आप यहाँ से इनको पहले आप मीडिया में जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे इमेजेस को आप मीडिया में जाके डाउनलोड कर लें और उनको एडिट करके दोबारा से अपलोड कर दें। ये आपके पास सारे इमेजेस आ रहे हैं। सो आप इनको अपलोड कर दें दोबारा से, लेकिन एडिट करके। अदरवाइज आप लोगों को फिर कंटेंट का इशू आएगा और एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है जी। फिर ये जी मोस्ट रेटेड ऐप्स के आपने जो ऊपर स्लाइडर दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें कितनी ऐप्स आनी चाहिए, तो 5 हमने सेलेक्ट की हुई है, वो 5 को दिखा रहा है। पोस्ट पर पेज 12 हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नीचे पेजिनेशन कर देगा। आपको पास एक पेज पे 12 नज़र आएँगे और बाकी फिर आपके पास पेजिनेशन आ जाएगी। फिर जी कैसे ऑर्डर रखना है, पोस्ट की कैटेगरीज़ जो कि इसने इम्पोर्ट कर ली हुई हैं, डायरेक्टली खुद ही बना ली हुई हैं। आप उन कैटेगरीज़ में से कोई ऐसी जो आप नहीं दिखाना चाहते, वो आप हटा देंगे। और ब्लॉग, ब्लॉग का सेक्शन आपने ये हाइड भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये सेक्शन आपने लाज़मी रखना है और आपने कम से कम, जैसे मैंने पहले बताया था, 10-15 ब्लॉग्स आपने रखने हैं। अब आप क्या करें, आप इन सब अ, यहाँ से फिर ये वाली सारी ऑप्शन जब आपने यहाँ से ऑलरेडी सेटल हैं, आपने इनमें से किसी को नहीं छेड़ना। उसके बाद सिंगल आ गया, सिंगल में आपने जो सिंगल वाला काम है, ये आपके जब अप्रूवल आ जाएगी तो आपने डाउनलोड लिंक्स कैसे लगाने हैं, डबल स्टेप, जैसे मेरी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि एक दफ़ा यहाँ पर डाउनलोड आता है, फिर दूसरी दफ़ा डाउनलोड नाउ का बटन आता है। सो इसीलिए ताकि आप यूज़र जो हैं ये यहाँ पे एंगेज रहें, कम से कम 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड मेरे पास मेरी वेबसाइट पे रहें, ताकि मेरे व्यूज़ भी बढ़ें एड्स के, और मेरे जो है वो थोड़े सा रेवेन्यू जनरेट हो जाए एडसेंस से। तो आप लोगों ने अगर यहाँ से वो वाली सेटिंग्स होंगी, लेकिन वो तब होंगी जब आप लोग एडसेंस की अप्रूवल ले लेंगे। फिर आप लोगों ने डाउनलोड लिंक स्टाइल कैसा रखना है, आपने कितना टाइमर जो मेरा आ रहा है यहाँ पर, वो कितने टाइम का रखना है आपने, और टाइमर किस किस्म, किस डिज़ाइन का रखना है, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है, आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर ही। सो ये सारी चीज़ें आप लोग जब अप्रूवल आ जाएगी तो डाउनलोड की सेटिंग्स जितनी आपने करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सोशल बटन्स नज़र आ रहे हैं जो आप लोगों को मेन पे, अगर आपने वो हाइड किए हैं तो वो भी आप हाइड कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आ गया जी कंटेंट इम्पोर्टर। मैंने आपको थीम जब मैं आपको दिखा रही थी तो मैंने आपको बताया था ये वाला थीम जो है इसकी एपीआई की मौजूद नहीं है, तो आप लोग क्योंकि ये थीम मेरे फ्री थीम्स में शामिल नहीं है ऑप्शन में, तो अदरवाइज़ अगर आप लोग ये थीम बाय करेंगे तो एपीआई की एक मिलती है इस थीम के साथ। आप उस एपीआई की को जब इस पे लगाते हैं, तो आप किसी भी जो है कंटेंट को, यानी प्ले स्टोर की ऐप्स को डायरेक्टली आप लोग यहाँ से फेच कर सकते हैं वो डाटा। सो उसके लिए एपीआई की चाहिए। मैंने उसके बगैर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कंटेंट को, क्योंकि वो लिंक तो देता नहीं और मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे रखनी थी, तो मैंने जो मेथड आप लोग अप्लाई किया वो मैंने आप लोगों को वही सिखा रही हूँ। ये हो गया। फिर उसके बाद ब्लॉग की आ गई कि कितने आपने होम पेज पे आपने ब्लॉग्स दिखाने हैं, ब्लॉग पेज पे कितनी पोस्ट आनी चाहिए, ब्लॉग की कोई साइड बार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप कलर की सेटिंग कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइट डार्क आपने रखना है, कौन-सा कलर आप कर सकते हैं। साइड बार आपने एक्टिव रखनी है, किस साइड पे रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, राइट पे रखनी है, ये आप देख सकते हैं। एडवर्टाइज़मेंट जब आपकी एडसेंस की अप्रूवल आ जाएगी तो हेडर और जहाँ-जहाँ आपने एड्स रखनी है, वहाँ पर आप उसका कोड डायरेक्टली रख सकते हैं। फुटर पे आप यहाँ पे सारी चेंजेस कर लेंगे, अपने फुटर की हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर देंगे और यहाँ पर ये सारी थीम की आपकी सेटिंग्स आ जाएँगी। सो इस तरह आपने थीम को अपने डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन भी आपने लोगों ने यहाँ से खुद ही कर लेना है। ब्लॉग्स जो हैं वो यहाँ से आप लोगों ने लिख लेने हैं और पोस्ट्स जो हैं वो आपके पास जैसे कि 70 आए हैं, आप सारों को सबसे पहले तो एडिट करके ड्राफ्ट में ले जाएँ। यानी इन सब का स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट में ले जाएँ। और ड्राफ्ट में ले जाने के बाद आप एक-एक पोस्ट को उठाएँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये सिनी प्ले, आप इस पोस्ट को ओपन करें। इस पोस्ट का कंटेंट चाहे आप लोग यहाँ से ही लेके उसको रिफ्रेश कर दें या चैट जीपीटी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को लाज़मी देखें, उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको।
और उस वीडियो को आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको उस वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा होगा ताकि आप उस वीडियो को फ़ॉलो कर लें और कैसे पोस्ट्स को चेंज करना है, आप उस पोस्ट की चीज़ों को चेंज कर लें। सो आप लोग इसी तरीके को फ़ॉलो करेंगे, आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से आप लोग पूरी वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हैं और वेबसाइट की सेटिंग करने के बाद आप जो है अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट चेंज करें, इमेजेस को चेंज करें और इमेजेस को चेंज करने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। अब जो है मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है। आप लोग जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि आप जो हैं ये पूरा तरीका मुझे बताएँ हमें बताएँ कि कैसे वर्डप्रेस से हम लोग थीम को डाउनलोड कैसे करेंगे? डाउनलोड के कुछ अगर एरर्स आते हैं, लिंक ब्रोकन का एरर आता है तो फिर क्या इश्यू आएगा? फिर इसके अलावा कि ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे तो कैसे लेंगे वीडियो थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे? थीम को कैसे जो है वो डिज़ाइन करेंगे? और थीम में कैसे चेंजेस लेकर आएँगे। सो फिर मैं आप लोगों को ये कहूँगी एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप लोगों ने मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था आप लोगों को कि आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करें यहाँ पर जब तक लिमिटेड टाइम के लिए वर्डप्रेस के थीम्स फ्री अवेलेबल हैं। आप लोग तब तक मुझे कमेंट में कोई अपना पर्टिकुलर थीम जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर वो मेरे पास लाइब्रेरी में मौजूद हुआ, तो मैं उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी और आप लोग यहाँ से फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो विश यू वेरी गुड लक। आप लोग सब इस जो है एपीके वेबसाइट बनाएँ मोनेटाइज़ करने के लिए एडसेंस को भेजें और मेरी वीडियोज़ को फ़ॉलो करते रहें। इसी तरह बहुत सारा कंटेंट हम लेकर आएँगे। एक दफ़ा एपीके की वेबसाइट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग और अच्छी-अच्छी नीश पे बात करेंगे और कैसे उन नीश से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखें और जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।